नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं राम चर्चा उपन्यास अध्याय 1। इसे लिखा है प्रेमचंद ने। राम चर्चा अध्याय 1। जन्म। प्यारे बच्चों, तुमने विजयदशमी का मेला तो देखा ही होगा। कहीं कहीं इसे रामलीला का मेला भी कहते हैं। इस मेले में तुमने मिट्टी या पीतल के बंदरों और भालुओं के से चेहरे लगाए आदमी देखे होंगे। राम, लक्ष्मण और सीता को सिंहासन पर बैठे देखा होगा और इनके सिंहासन के सामने कुछ फासले पर कागज और बांसों का बड़ा पुतला देखा होगा। इस पुतले के 10 सिर और 20 हाथ देखे होंगे। वह रावण का पुतला है। हजारों बरस हुए, राजा रामचंद्र ने लंका में जाकर रावण को मारा था। उसी कौमी फतह की यादगार में विजयदशमी का मेला होता है और हर साल रावण का पुतला जलाया जाता है। आज हम तुम्हें उन्हीं राजा रामचंद्र की जिंदगी के दिलचस्प हालात सुनाते हैं। गंगा की उन सहायक नदियों में जो उत्तर से आकर मिलती हैं, एक सरजू नदी भी है। इसी नदी पर अयोध्या का मशहूर कस्बा आबाद है। हिंदू लोग आज भी वहां तीर्थ करने जाते हैं। आजकल तो अयोध्या एक छोटा सा कस्बा है, मगर कई हजार साल हुए वह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर था। वह सूर्यवंशी खानदान के नामी गिरामी राजाओं की राजधानी थी। हरिश्चंद्र जैसे दानी, रघु जैसे गरीब परवर, भागीरथ जैसे वीर राजा इसी सूर्यवंश में हुए। राजा दशरथ इसी प्रसिद्ध वंश के राजा थे। रामचंद्र राजा दशरथ के बेटे थे। उस जमाने में अयोध्या नगरी विद्या और कला की केंद्र थी। दूर दूर के व्यापारी रोजगार करने आते थे और वहां की बनी हुई चीजें खरीद कर ले जाते थे। शहर में विशाल सड़कें थी। सड़कों पर हमेशा छिड़काव होता था। दोनों ओर आलीशान महल खड़े थे। हर किस्म की सवारियां सड़कों पर दौड़ा करती थी। अदालतें, मदरसे, औषधालय सब मौजूद थे। यहाँ तक कि नाटक घर भी बने हुए थे, जहाँ शहर के लोग तमाशा देखने जाते थे। इससे मालूम होता है कि पुराने जमाने में भी इस देश में नाटकों का रिवाज था। शहर के आसपास बड़े बड़े बाग थे। इन बागों में किसी को फल तोड़ने की ममानियत न थी। शहर की हिफाजत के लिए मजबूत चहारदीवारी बनी हुई थी। अंदर एक किला भी था। किले के चारों ओर गहरी खाई खोदी गई थी, जिसमें हमेशा पानी लबालब भरा रहता था। किले के बुर्जों पर तोपें लगी रहती थी। शिक्षा इतनी प्रचलित थी कि कोई जाहिल आदमी अड़ने से भी न मिलता था। लोग बड़े अतिथि का सत्कार करने वाले, ईमानदार, शांतिपरमी, विद्याभ्यासी, धर्म के पाबंद और दिल के साफ थे। अदालतों में आजकल की तरह झूठे मुकदमे दायर नहीं किए जाते थे। हर घर में गाय पाली जाती थी। घी दूध की इफरात थी। खेतों में अनाज इतना पैदा होता था कि कोई भूखा न रहने पाता था। किसान खुशहाल थे। उनसे लगान बहुत कम लिया जाता था। डाके और चोरी की वारदातें सुनाई भी न देती थी। और तौन, हैजा वगैरह बीमारियों का नाम तक न था। वह सब राजा दशरथ की बरकत थी। एक रोज राजा दशरथ शिकार खेलने गए और घोड़ा दौड़ाते हुए एक नदी के किनारे जा पहुंचे। नदी दरख्तों की आड़ में थी। वहीं जंगल में अंधक मुनि नामक एक अंधा रहता था। उसकी स्त्री भी अंधी थी। उस वक्त उनका नौजवान बेटा श्रवण नदी में पानी भरने गया हुआ था। उसके कलशे के पानी में डूबने की आवाज सुनकर राजा ने समझा कि कोई जंगली हाथी नहा रहा है। तुरंत शब्दवेधी बाण चला दिया। तीर नौजवान के सीने में लगा। तीर का लगना था कि वह जोर से चिल्लाकर गिर पड़ा। राजा घबराकर वहां गए तो देखा कि एक नौजवान पड़ा तड़प रहा है। उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। बेहद अफसोस हुआ। नौजवान ने उनको लज्जित और दुखित देखकर समझाया, अब रंज करने से क्या फायदा। मेरी मौत शायद इसी तरह लिखी थी। मेरे माँ बाप दोनों अंधे हैं। उनकी कुटी वह सामने नजर आ रही है। मेरी लाश उनके पास पहुंचा देना। यह कहकर वह मर गया। राजा ने नौजवान की लाश को कंधे पर रखा और अंधे के पास जाकर यह दुखद समाचार सुनाया। बेचारे दोनों बूढ़े, तिस पर दोनों आंखों के अंधे, और यही इकलौता बेटा उनकी जिंदगी का सहारा था। इसके मरने का समाचार सुनकर फूटकर रोने लगे। जब आंसू जरा थमे तो उन्हें राजा पर गुस्सा आया। उनको खूब जी भरकर कोसा और यह शाप देकर कि जिस तरह बेटे के शोक में हमारी जान निकल रही है, उसी तरह तुम भी बेटे ही के शोक में मरोगे। दोनों मर गए। राजा दशरथ भी रो धोकर यहाँ से विदा हुए। राजा दशरथ के अब तक कोई संतान न थी। संतान ही के लिए उन्होंने 3 शादियां की थी। बड़ी रानी का नाम कौशल्या था, मंझली रानी का सुमित्रा और छोटी रानी का कैकेयी। तीनों रानियां भी संतान के लिए तरसती रहती थी। अंधे का शाप राजा के लिए वरदान हो गया। चाहे बेटे के शोक में मरना ही पड़े, बेटे का मुंह तो देखेंगे। ताज और तख्त का वारिस तो पैदा होगा। इस ख्याल से राजा को बड़ी तस्कीन हुई।
इसके कुछ ही दिन बाद अपने गुरु वशिष्ठ के मशवरे से राजा ने एक यज्ञ किया। इसमें बहुत से ऋषि मुनि जमा हुए और सबने राजा को आशीर्वाद दिया। यज्ञ के पूरे होते ही तीनों ही रानियां गर्भवती हुईं और नियत समय के बाद तीनों रानियों के 4 राजकुमार पैदा हुए। कौशल्या से रामचंद्र हुए, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी से भरत। सारे राज में मंगल गीत गाए जाने लगे। प्रजा ने खूब उत्सव मनाया। राजा ने इतना सोना चांदी दान किया कि राज में कोई निर्धन न रह गया। उनकी दिली कामना पूर्ण हुई। कहाँ एक बेटे का मुंह देखने को तरसते थे, कहाँ 4-4 बेटे हो गए। घर गुलजार हो गया, ज्योतिहीन आंखें रोशन हो गई। चारों लड़कों का लालन पालन होने लगा। जब वह जरा सयाने हुए तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें शिक्षा देना शुरू किया। चारों लड़के बहुत ही ज़हीन थे। थोड़े ही दिनों में वेदशास्त्र सब खत्म कर लिए और रणविद्या में भी खूब होशियार हो गए। धनुविद्या में, भाला चलाने में, कुश्ती में, किसी फन में इनका समान न था। मगर उनमें घमंड नाम को भी न था। चारों बुजुर्गों का अदब करते थे। छोटों को भी वह सख्त सुस्त न कहते। उनमें आपस में बड़ी गहरी मोहब्बत थी। एक दूसरे के लिए जान देते थे। चारों ही सुंदर, स्वस्थ और सुशील थे। उन्हें देखकर सबके मुंह से आशीर्वाद निकलता था। सब कहते थे, यह लड़के खानदान का नाम रोशन करेंगे। यूं तो चारों में एक सी मोहब्बत थी, मगर लक्ष्मण को रामचंद्र से, शत्रुघ्न को भरत से खास प्रेम था। राजा दशरथ मारे खुशी के फूले न समाते थे। ताड़का और मारीच का वध। एक दिन राजा दशरथ दरबार में बैठे हुए मंत्रियों से कुछ बातचीत कर रहे थे कि ऋषि विश्वामित्र पधारे। विश्वामित्र उस समय के बहुत बड़े तपस्वी थे। वह क्षत्रिय होकर भी केवल अपनी आराधना के बल से ब्रह्मर्षि के पद पर पहुंच गए थे। सभी ऋषि उनके सामने आदर से सिर झुकाते थे, मगर ज्ञानी होने पर भी वह किसी हद तक क्रोधी थे। किसी ने उनकी मजीर के खिलाफ काम किया और उन्होंने शाप दिया। इससे सभी राजे महाराजे उनसे डरते थे, क्योंकि उनके शाप को कोई रद्द न कर सकता था। लड़ाई की विद्या में भी वह अद्वितीय थे। राजा दशरथ ने सिंहासन से उतरकर उनका स्वागत किया और उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाकर बोले, आज इस गरीब के घर को अपने चरणों से पवित्र करके आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए, वह सर आंखों पर बजा लाऊं। विश्वामित्र ने आशीर्वाद देकर कहा, महाराज, हम तपस्वियों को राजदरबार की याद उसी समय आती है जब हमें कोई तकलीफ होती है या जब हमारे ऊपर कोई अत्याचार करता है। मैं आजकल एक यज्ञ कर रहा हूँ, किंतु राक्षस लोग उसे अपवित्र करने की कोशिश करते हैं। वह यज्ञ की वेदी पर रक्त और हृदय फेंकते हैं। मारीच और सुबाहु 2 बड़े ही विद्रोही राक्षस हैं। यह सारा फिसाद उन्हीं लोगों का है। मुझ में अपनी तपस्या का इतना बल है कि चाहूं तो एक शाप देकर उनकी सारी सेना को जलाकर राख कर दूं, पर यज्ञ करते समय क्रोध को रोकना पड़ता है। इसलिए मैं आपके पास फरियाद लेकर आया हूँ। आप राजकुमार रामचंद्र और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए, जिससे वह मेरे यज्ञ की रक्षा करे और उन राक्षसों को शिथिल कर दे। 10 दिन में हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा। राम के सिवा और किसी से यह काम न होगा। राजा दशरथ बड़ी मुश्किल में पड़ गए। राम का वियोग उन्हें एक क्षण के लिए सह्य न था। यह भय भी हुआ कि लड़के अभी अनुभवी नहीं हैं, डरावने राक्षसों से भला क्या मुकाबला कर सकेंगे। डरते हुए बोले, हे पवित्र ऋषि, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु इन अल्पवयस्क लड़कों को राक्षसों के मुकाबले में भेजते मुझे भय होता है। उन्हें अभी तक युद्ध क्षेत्र का अनुभव नहीं है। मैं स्वयं अपनी सारी सेना लेकर आपके यज्ञ की रक्षा करने चलूंगा। लड़कों को साथ भेजने के लिए मुझे विवश न कीजिए। विश्वामित्र हंसकर बोले, महाराज, आप इन लड़कों को अभी नहीं जानते। इनमें शेरों की सी हिम्मत और ताकत है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये राक्षसों को मार डालेंगे। इनकी तरफ से आप निडर रहिए, इनका बाल भी बांका न होगा। राजा दशरथ फिर कुछ आपत्ति करना चाहते थे, मगर गुरु वशिष्ठ के समझाने पर राजी हो गए और दोनों राजकुमारों को बुलाकर ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने का आदेश दिया। रामचंद्र और लक्ष्मण यह आज्ञा पाकर दिल में बहुत खुश हुए। अपनी वीरता को दिखाने का ऐसा अच्छा अवसर इन्हें पहले न मिला था। दोनों ने युद्ध में जाने के कपड़े पहने, हथियार सजाए और अपनी माताओं से आशीर्वाद लेने के बाद राजा दशरथ के चरणों पर गिरकर खुशी खुशी विदा हुए। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को एक ऐसा मंत्र बताया कि जिसको परीने से थकावट पास नहीं आती। नए नए बहुत अद्भुत हथियारों का उपयोग करना सिखाया, जिनके मुकाबले में कोई ठहर न सकता था। कई दिन के बाद तीनों आदमी गंगा को पार करके घने जंगल में जा पहुंचे। विश्वामित्र ने कहा, बेटा, इस जंगल में ताड़का नाम की दानवी रहती है।
वह इस रास्ते से गुजरने वाले आदमी को पकड़कर खा डालती है। पहले यहाँ एक अच्छा नगर बसा हुआ था, पर इस दावनी ने सारे आदमियों को खा डाला। अब वही बसा हुआ नगर घना जंगल है। कोई आदमी भूलकर भी इधर नहीं आता। हम लोगों की आहट पाकर वह दानवी आती होगी। तुम तुरंत उसे तीर से मार डालना। विश्वामित्र भी यह वाकया बयान कर ही रहे थे कि हवा में जोर की सनसनाहट हुई और ताड़का मुंह खोले दौड़ती हुई आती दिखाई दी। उसकी सूरत इतनी डरावनी और डील इतना बड़ा था कि कोई कम साहसी आदमी होता तो मारे डर के गिर पड़ता। उसने इन तीनों आदमियों के सामने आकर गरजना और पत्थर फेंकना शुरू किया। विश्वामित्र ने रामचंद्र को तीर चलाने का इशारा किया। रामचंद्र एक औरत पर हथियार चलाना नियम के विरुद्ध समझते थे। ताड़का दानवी थी तो क्या, थी तो औरत, मगर ऋषि का संकेत पाकर उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी। ऐसा तीर चलाया कि वह ताड़का की छाती में चुभ गया। ताड़का जोर से चीखकर गिर पड़ी और एक क्षण में तड़प तड़प कर मर गई। तीनों आदमी फिर आगे चले और कई दिनों बाद विश्वामित्र के आश्रम में पहुंच गए। था तो यह भी जंगल, पर इसमें अधिकतर ऋषि लोग रहा करते थे। शेर, नीलगाय, हिरन निडर घूमा करते थे। इस तपोभूमि के प्रभाव से शिकार खेलने वाले भी शिकार की तरफ प्रवृत्त न होते थे। दूसरे दिन से विश्वामित्र ने यज्ञ करना शुरू किया। राम और लक्ष्मण कमर में तलवार लटकाए, धनुष और बाण हाथ में लिए जंगल के चारों ओर गश्त लगाने लगे। न खाने पीने की फिक्र थी, न सोने लेटने की। रात दिन बिना सोए और बिना खाए पहरा देते थे। इस प्रकार 5 दिन कुशल से बीत गए, मगर छठे दिन क्या देखते हैं कि मारीच और सुबाहु राक्षसों की सेना लिए यज्ञ को अपवित्र करने चले आ रहे हैं। दोनों भाई तुरंत संभल गए। ज्यों ही मारीच सामने आया, रामचंद्र ने ऐसा तीर मारा कि वह बड़ी दूर जाकर गिर पड़ा। सुबाहु बाकी था, उसे भी एक अग्निबाण में ठंडा कर दिया। फिर तो राक्षसी सेना के पैर उखड़ गए। दोनों भाइयों ने दूर तक उनका पीछा किया और कितनों ही को मार डाला। इस प्रकार यज्ञ सुंदर रीति से पूरा हो गया। किसी प्रकार की रुकावट न हुई। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों की खूब प्रशंसा की। विवाह। राम और लक्ष्मण अभी विश्वामित्र के आश्रम में ही थे कि मिथिला के राजा जनक ने विश्वामित्र को अपनी लड़की सीता के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए नवेद भेजा। उस समय में पराया विवाह स्वयंवर की रीति से होते थे। लड़की का पिता एक उत्सव करता था, जिसमें दूर दूर से आकर लोग सम्मिलित होते थे। उत्सव में साहस या युद्ध के कौशल की परीक्षा होती थी। जो युवक इस परीक्षा में सफल होता था, उसी के गले में कन्या जयमाला डाल देती थी। उसी से उसका विवाह हो जाता था। विश्वामित्र की हार्दिक इच्छा थी कि सीता का विवाह राम से हो जाए। वह यह भी जानते थे कि राम परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। इसलिए जब वह मिथिला जाने लगे तो राम और लक्ष्मण को भी साथ लेते गए। राजा दशरथ से आज्ञा लेने के लिए अयोध्या जाने और वहां से मिथिला आने के लिए काफी वक्त न था। मिथिला वहां से करीब ही थी, इसलिए विश्वामित्र ने सीधे वहां जाने का निश्चय किया। आजकल जिस प्रांत को हम बिहार कहते हैं, वही उस जमाने में मिथिला कहलाता था। मिथिला के राजा जनक बड़े विद्वान और ज्ञानी पुरुष थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनसे ज्ञान की शिक्षा लेने आते थे। कई साल पहले मिथिला में बड़ा भारी अकाल पड़ा था। उस वक्त ऋषियों ने मिलकर फैसला किया कि यह अकाल यज्ञ ही से दूर हो सकता है। इस यज्ञ को पूरा करने की एक शर्त यह भी थी कि राजा जनक खुद हल चलाएं। राजा जनक को अपनी प्रजा अपने प्राण से भी अधिक प्रिय थी। इसके सिर से इस संकट को दूर करने के लिए उन्होंने इस यज्ञ को शुरू कर दिया। जब वह हल बैल लेकर खेत में पहुंचे और हल चलाने लगे तो क्या देखते हैं कि फल की नोक से जो जमीन खुद गई है उसमें एक चांदसी लड़की पड़ी हुई है। राजा के कोई संतान न थी। तुरंत इस लड़की को गोद में उठा लिया और घर लाए। उसका नाम सीता रखा, क्योंकि वह फल की नोक से निकली थी। फल को संस्कृत में सित कहते हैं। इस ईश्वरीय देन को राजा जनक ने बड़े लाड़ और प्यार से पाला और अच्छे अच्छे विद्वानों से शिक्षा दिलवाई। इसी सीता के विवाह पर यह स्वयंवर रचा गया था। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र सोन, गंगा इत्यादि नदियों को पार करते हुए चौथे दिन मिथिला पहुंचे। सारे शहर के लोग इन राजकुमारों की सुंदरता और डीलडौल देखकर उन पर मोहित हो गए। सबके मुंह से यही आवाज निकलती थी कि सीता के योग्य कोई है तो यही राजकुमार है। जैसी सुंदर वह है वैसे ही खूबसूरत रामचंद्र हैं। मगर देखना चाहिए इनसे शिव का धनुष उड़ता है या नहीं। राजा जनक को विश्वामित्र के आने की खबर हुई तो उन्होंने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। जब उन्हें मालूम हुआ कि वह दोनों नौजवान राजा दशरथ के बेटे हैं, तब उनके दिल में भी यही ख्वाहिश हुई कि काश सीता का ब्याह राम से हो जाता, मगर स्वयंवर की शर्त से लाचार थे।
विश्वामित्र ने राजा से पूछा, महाराज, आपने स्वयंवर के लिए कौन सी परीक्षा चुनी है? जनक ने उत्तर दिया, भगवन, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। सैकड़ों बरस गुजर गए, एक बार शिवजी ने मेरे किसी पूर्वज को अपना धनुष दिया था। वह धनुष तब से मेरे घर में रखा हुआ था। एक दिन मैंने सीता से अपनी पूजा की कोठरी को लीप डालने के लिए कहा। उसी कोठरी में वह पुराना धनुष रखा हुआ था। सैकड़ों बरस से कोई उसे उठा न सका था। सीता ने जाकर देखा तो उसके आसपास बहुत कूड़ा जमा हो गया था। उसने धनुष को उठकर एक ओर रख दिया। मैं पूजा करने गया तो धनुष को हटा हुआ देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब मालूम हुआ कि सीता ने उसे उठाकर जमीन साफ की है, तब मैंने शर्त की कि ऐसी वीर कन्या का विवाह उसी वर से करूंगा जो धनुष को चढ़ाकर तोड़ देगा। अब देखूं लड़की के भाग्य में क्या है। दूसरे दिन स्वयंवर की तैयारियां शुरू हुई। मैदान में एक बड़ा शामियाना ताना गया। सैकड़ों सूरमा जो अपने बल के घमंड में दूर दूर से आए हुए थे, आकर बैठे। शहर के लाखों स्त्री पुरुष एकत्रित हुए। शिवजी के धनुष को बहुत से आदमी उठाकर सभा में लाए। जब सब लोग आ गए तो राजा जनक ने खड़े होकर कहा, ऐ भारतवर्ष के वीरों, यह शिवजी का धनुष आप लोगों के सामने रखा है। जो इसे तोड़ देगा उसी के गले में सीता जयमाल डालेगी। यह सुनते ही सूरमाओं और वीरों ने धनुष के पास जा जाकर जोर लगाना शुरू किया। सभी राजकुमार सीता से विवाह करने का स्वप्न देख रहे थे। कमर कसकस कर घमंड से ऐंठते करते धनुष के पास जाते, और जब वह तिल भर भी न हिलता तो अपमान से गर्दन झुकाए अपना सा मोह लिए लौट आते थे। सारी सभा में एक भी ऐसा योद्धा न निकला जो धनुष को उठा सकता, तोड़ने का तो जिक्र ही क्या। राजा जनक ने यह दशा देखी तो उन्हें बड़ा भय हुआ। सभा में खड़े होकर निराशासूचक स्वर में बोले, शायद यह वीर भूमि अब वीरों से खाली हो गई। जभी तो इतने आदमियों में एक भी ऐसा न निकला जो इस धनुष को तोड़ सकता। यदि मैं ऐसा जानता तो स्वयंवर के लिए यह शर्त न रखता। ऐसा प्रतीत होता है कि सीता अविवाहित रहेगी। यही इसके भाग्य में है तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोग अब शौक से जा सकते हैं। इस हौसले और ताकत पर आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी। लक्ष्मण बड़े जोशीले युवक थे। जनक की यह बातें सुनकर उनसे सहन न हो सका। जोश से बोला, महाराज, ऐसा अपनी जबान से न कहिए। जब तक राजा रघु का वंश कायम है, यह देश वीरों से खाली नहीं हो सकता। मैं डींग नहीं मारता, सच कहता हूँ कि अगर खाली भाई साहब की आज्ञा पाऊं तो एकदम मैं इस धनुष के पुर्जे पुर्जे कर दूं। मेरे भाई साहब चाहे तो इसे एक हाथ से तोड़ सकते हैं। इसकी हकीकत ही क्या है। लक्ष्मण की यह जोशपूर्ण बातें सुनकर सारे सूरमा दंग रह गए। रामचंद्र छोटे भाई की तबीयत से परिचित थे। उनका हाथ पकड़कर खींच लिया और बोले, भाई, यह समय इस तरह की बातें करने का नहीं है। जब तक तुम्हारे बड़े मौजूद हैं, तुम्हें जबान खोलना उचित नहीं। लक्ष्मण बैठ गए तो विश्वामित्र ने रामचंद्र से कहा, बेटा, अब तुम जाकर इस धनुष को तोड़ो जिसमें राजा जनक को तस्कीन हो। रामचंद्र सीता को पहले ही दिन एक बाग में देख चुके थे। दोनों भाई बाग में सैर करने गए थे और सीता देवी की पूजा करने आई थी। वहीं दोनों की आंखें मिली थी। उसी वक्त से रामचंद्र को सीता से प्रेम हो गया था। वह इसी समय की प्रतीक्षा में थे। विश्वामित्र की आज्ञा पाते ही उन्होंने प्रणाम किया और धनुष की ओर चले। सूरमाओं ने अपना अपमान कम करने के विचार से उन पर आवाजें कसना शुरू किया। एक ने कहा, जरा संभले हुए जाइएगा, ऐसा न हो अपने ही जोर में गिर पड़िए। दूसरा बोला, इस पुराने धनुष पर दया कीजिए, कहीं पुर्जे पुर्जे न कर दीजिएगा। तीसरा बोला, जरा धीरे धीरे कदम रखिए, जमीन हिल रही है। किंतु रामचंद्र ने इस तीनों की तरफ तनिक भी ध्यान न दिया। धनुष को इस तरह उठा लिया जैसे कोई फूल हो और इतनी जोर से चाया कि बीच से उसके दो टुकड़े हो गए। इसके टूटने से ऐसी आवाज हुई कि लोग चौंक पड़े। धनुष जो ही टूटकर गिरा, वह सफलता की प्रसन्नता से उछलकर दौड़े। राजा जनक सभा के बाहर चिंतापूर्ण दृष्टि से यह दृश्य देख रहे थे। रामचंद्र को गले लगा लिया और सीता जी ने आकर उसके गले में जयमाल डाल दी। नगर वालों ने प्रसन्न होकर जय जयकार करना शुरू किया। मंगलगान होने लगा, बंदूकें छूटने लगी और सूरमा लोग एक एक करके चुपके चुपके सरकने लगे। शहर के छोटे बड़े धनी निर्धन सब खुशी से फूले न समाते थे। सभी ने मोहमांगी मुराद पाई। सलाह हुई कि राजा दशरथ को शुभ समाचार की सूचना देनी चाहिए। कई ऊंट के सवार तुरंत कौशल की ओर रवाना किए गए। विश्वामित्र राजकुमारों के साथ राजभवन में जाना ही चाहते थे कि मंडप के बाहर शोर और गुल सुनाई देने लगा।
ऐसा मालूम होता था कि बादल गरज रहा है। लोग घबरा कर इधर उधर देखने लगे कि यह क्या आफत आने वाली है। एक क्षण के बाद भेद खुला कि परशुराम ऋषि क्रोध से गरजते चले आ रहे हैं। देवों का सा कद, अंगारेसी लाल लाल आंखें, क्रोध से चेहरा लाल, हाथ में तीर कमान, कंधे पर फरसा, यह आपका रूप था। मालूम होता था सबको कच्चा ही खा जाएंगे। आते ही गर्ज कर बोले, किसने मेरे गुरु शिवजी का धनुष तोड़ा है? निकल आए मेरे सामने, जरा मैं भी देखूं वह कितना वीर है। रामचंद्र ने बहुत नम्रता से कहा, महाराज, आपके किसी भक्त ने ही तोड़ा होगा और क्या। परशुराम ने फरसे को घुमाकर कहा, कदापि नहीं, यह मेरे भक्त का काम नहीं, यह किसी शत्रु का काम है। अवश्य मेरे किसी वैरी ने यह काम किया है। मैं भी उसका सिर तन से अलग कर दूंगा, किसी तरह क्षमा नहीं कर सकता। मेरे गुरु का धनुष और उसे कोई क्षत्रिय तोड़ डाले। मैं क्षत्रियों का शत्रु हूँ, जानी दुश्मन। मैंने 1-2 बार नहीं, 21 बार क्षत्रियों के रक्त की नदी बहाई है। अपने बाप के खून का बदला लेने के लिए मैंने जहाँ क्षत्रियों को पाया है, चुन चुन कर मारा है। अब फिर मेरे हाथों क्षत्रियों पर वही आफत आने वाली है। जिसने यह धनुष तोड़ा हो, मेरे सामने निकल आवे। दिलेर और मनचले लक्ष्मण यह ललकार सुनकर भला कब सहन कर सकते थे। सामने आकर बोले, आप एक सिरे से धनुष के टूटने पर इतना आपे से क्यों बाहर हो रहे हैं? लड़कपन में ऐसे कितने धनुष खेल खेल कर तोड़ डाले, तब तो आपको तनिक भी क्रोध न आया। आज इस पुराने बेदम धनुष के टूट जाने से आप क्यों इतना कुपित हो रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि इन गीदड़ भभकियों से कोई डर जाएगा? जैसे घी पड़ जाने से आग और भी तेज हो जाती है, उसी तरह लक्ष्मण के ये शब्द सुनकर परशुराम और भी भयावने हो गए। फरसे को हाथ में लेकर बोले, तू कौन है जो मेरे साथ इस धृष्टता से व्यवहार करता है? तुझे क्या अपनी जान जरा भी प्यारी नहीं है, जो इस तरह मेरे सामने जबान चलाता है? क्या यह धनुष भी वैसा ही था जैसे तुमने लड़कपन में तोड़े थे? यह शिवजी का धनुष था। लक्ष्मण बोले, किसी का धनुष हो, मगर था बिल्कुल सड़ा हुआ, छूते ही टूट गया, जोड़ लगाने की जरूरत ही न पड़ी। इस जरा सी बात के लिए व्यर्थ आप इतना बिगड़ रहे हैं। परशुराम और भी झल्लाकर बोले, अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नहीं पहचानता? मैं तुझे लड़का समझकर अभी तरह दिए जाता हूँ, और तू अपनी धृष्टता नहीं छोड़ता। मेरा क्रोध बुरा है, ऐसा न हो मैं एक बार में तेरा काम तमाम कर दूं। लक्ष्मण, मेरा काम तो तमाम हो चुका। हाँ, मुझे डर है कि कहीं आपका क्रोध आपको हानि न पहुंचाए। आप जैसे ऋषियों को कभी क्रोध न करना चाहिए। परशुराम ने फरसा संभालते हुए दांत पीसते हुए कहा, क्या कहूँ, तेरी उम्र तुझे बचा रही है, वरना अब तक तेरा सिर तन से जुदा कर देता। लक्ष्मण, कहीं इस भरोसे मत रहिएगा, आप फूंक कर पहाड़ नहीं उड़ा सकते। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आपके ऊपर दया आती है। शायद अभी तक आपका किसी क्षत्रिय से पाला नहीं पड़ा, जब ही आप इतना बफार रहे हैं। रामचंद्र ने देखा कि बात बढ़ती जा रही है, तो लक्ष्मण का हाथ पकड़कर बिठा दिया और परशुराम से हाथ जोड़कर बोले, महाराज, लक्ष्मण की बातों का आप बुरा न माने, यह ऐसा ही धृष्ट है। यह अभी तक आपको नहीं जानता, वरना यूं आपके मुंह न लगता। इसे क्षमा कीजिए, छोटों का कसूर बड़े माफ किया करते हैं। आपका अपराधी मैं हूँ, मुझे जो दंड चाहे दे। आपके सामने सिर झुका हुआ है। रामचंद्र की यह आदरपूर्ण बातचीत सुनकर परशुराम कुछ नर्म पड़े कि एकाएक लक्ष्मण को हंसते देखकर फिर उनके बदन में आग लग गई। बोले, राम, तुम्हारा यह भाई अति धृष्ट है, विनय और शील तो इसे छू तक नहीं गया। जो कुछ मुंह में आता है बक डालता है। रंग इसका गोरा है, पर दिल इसका काला है। ऐसा अशिष्ट लड़का मैंने नहीं देखा। अभी तक तो लक्ष्मण परशुराम को केवल छेड़ रहे थे, किंतु ये बातें सुनकर उन्हें क्रोध आ गया। बोले, सुनिए महाराज, छोटों का काम बड़ों का आदर करने का है, किंतु इसकी भी सीमा होती है। आप अब इस सीमा से बे जा रहे हैं। आखिर आप क्यों इतना अपरिसन हो रहे हैं? आपके बिगड़ने से तो धनुष जुड़ न जाएगा। हाँ, जगह हसाई अवश्य होगी। अगर यह धनुष आपको ऐसा ही प्रिय है, तो किसी कारीगर से जुड़वा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त और हम क्या कर सकते हैं? आपका क्रोध बिल्कुल व्यर्थ है। मारे क्रोध के परशुराम की आंखें बीरबहुटी की तरह लाल हो गई। वह थर थर कांपने लगे, उनके नथने फड़कने लगे। रामचंद्र ने उनकी यह दशा देखकर लक्ष्मण को वहां से चले जाने का इशारा किया और अत्यंत विनीत भाव से बोले, महाराज, बड़ों को छोटे कम समझ आदमियों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बकने से क्या होता है?
हम सब आपके सेवक हैं। धनुष मैंने तोड़ा है, इसका दोषी मैं हूँ। इसका जो दंड आप उचित समझे मुझे दे। आप इसका जो दंड मांगे मैं देने को तैयार हूँ। परशुराम ने नर्म होकर कहा, तावान मैं तुमसे क्या लूंगा। मुझे यही भय है कि इस धनुष के टूट जाने से क्षत्रियों को फिर घमंड होगा और मुझे फिर उनका अभिमान तोड़ना पड़ेगा। यह शिव का धनुष नहीं टूटा है, ब्राह्मणों के तेज और बल को धक्का लगा है। रामचंद्र ने हंसकर कहा, ऋषिराज, क्षत्रिय ऐसे नीच नहीं है कि इस जरा से धनुष के टूट जाने से उन्हें घमंड हो जाए। अगर आप मेरी वीरता की विशेषता देखना चाहते हैं तो इससे भी बड़ी परीक्षा लेकर देखिए। परशुराम, तैयार है? राम, जी हाँ, तैयार हूँ। परशुराम ने अपना तीर और कमान रामचंद्र के समीप फेंक कर कहा, अच्छा, इस धनुष पर परत्यंचा चा देखो तो कितना वीर है। रामचंद्र ने धनुष उठा लिया और बड़ी आसानी से परत्यंचा चढ़ाकर बोले, कहिए, अब क्या करूं? तोड़ दो इस धनुष को। परशुराम का सारा क्रोध शांत हो गया। उन्होंने बढ़कर रामचंद्र को हृदय से लगा लिया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपना धनुष बाण लेकर विदा हो गए। राजा जनक की जान सूख रही थी कि न जाने क्या विपदा आने वाली है। परशुराम के चले जाने से जान में जान आई। फिर मंगलगान होने लगे। राजा दशरथ रामचंद्र और लक्ष्मण का समाचार न पाने से बहुत चिंतित हो रहे थे। यह शुभ समाचार मिला तो बड़े प्रसन्न हुए। अयोध्या में भी उत्सव होने लगा। दूसरे दिन धूमधाम से बारात सजा कर वह मिथिला चले। राजा जनक ने बारात का खूब सेवा सत्कार किया और शास्त्र विधि से सीता जी का विवाह रामचंद्र से कर दिया। उनकी एक दूसरी लड़की थी जिसका नाम उर्मिला था। उसकी शादी लक्ष्मण से हो गई। राजा जनक के भाई के भी 2 लड़कियां थीं। वे दोनों भरत और शत्रुघ्न से ब्याही गईं। कई दिन के बाद बारात विदा हुई। राजा जनक ने अनगिनती सोने चांदी के बर्तन, हीरे जवाहर, जड़ाऊ झूलों से सजे हुए हाथी, नागौरी बैलों से जुते हुए रथ, अरब जाति के घोड़े दहेज में दिए। रामचर्चा अध्याय 1 समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।